क्या ये एक नए तेजी की शुरुआत है या एक अंत की शुरुआत, राइट? यानी ये बाउंस के अंत की शुरुआत है या नए तेजी की शुरुआत है, ये अब आने वाले कुछ दिनों में ही अब आप फील खुद भी कर पा रहे होगे। बस ये मौका मिल रहा है आखिरी मेरे हिसाब से निकलने का। इस वीक जब फॉल आया तो उसको देखकर आपके मन में एक बार ये ज़रूर आया होगा कि जो हम लोग यहाँ इस चैनल पे डिस्कशन कर रहे थे लास्ट वीक के वीडियो में, क्या वही तो नहीं होने जा रहा है? क्या ये वही फॉल है? क्या एक टॉप लग चुका है, यहाँ से फॉल अब आने वाली है, आ रही है? ये सारे सवाल ज़रूर एक बार आपके मन में इस वीक आए होंगे। तो जो चार्ट हमें बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वो आपकी सोच से मैच कर रहा है? और कौन कौन सी चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके गिरने को अभी भी मना कर रही हैं, रोक रही हैं, वो सभी चीज़ों को आज देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले सेक्टर्स को देख लेते हैं, वहाँ से हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है या नहीं, क्योंकि सपोर्ट सेक्टर से अगर मिल जाए तो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं। शुरुआत फार्मा से करते हैं। तो फार्मा ने मुझे कहना नहीं चाहिए बट सरप्राइजिंगली हमारे रेजिस्टेंस एरिया को एग्जैक्टली टच किया, जबकि ऐसा होता नहीं है, आपको पता है, और ना ही हम इसके बिलीवर हैं। इसके ऊपर भी हाई लग सकता था, इसके नीचे से भी ये घूम के आ सकता था। आपने देखा लकीली इस लेवल को बिल्कुल एग्जैक्टली टच करके और वापस आता फिलहाल नज़र आया है। तो एक बार देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस को मानना चाह रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है और अब शायद ही नीचे चल दे। लेकिन अभी इसको देखकर ऐसा जल्दबाजी होगा कहना कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडल्स अभी आई नहीं हैं और ना ही कोई नीचे के लेवल्स अभी ब्रेक किए हैं, राइट? तो देखते हैं क्या होता है। मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में भी जो एक हाई लगा था लास्ट वीक, हमने बात की थी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो हाई लगाना है ये लगा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आप देख रहे हो ये उसी तरीके से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चार्ट पे तो नहीं आई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी अपने बाउंस के जो सिस्टम है उसी में चल रहा है। एनर्जी की बात करें अगर, तो एनर्जी ज़रूर एक बार ये दिखा रहा है कि इसका जो टाइम, जैसे मैंने आपसे कहा था, बहुत अच्छा पास हो चुका है। और भी जगह है समय बिताने की भी और ऊपर जाने की भी, लेकिन जाए ये ज़रूरी नहीं है, याद है ना? तो वही चीज़ है कि इसमें जिस तरह का बिहेवियर है ये बिल्कुल कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर जाए, इस बात को ये बिल्कुल कंफर्म कर रहा है। लेकिन अभी भी याद रखिए ये ऊपर जा सकता है, अभी इसमें ऐसा कोई नीचे का कंफर्मेशन नहीं आया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या करता है। आईटी की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया ही था, सबसे ज़्यादा समय ऊपर जाने के लिए और यहाँ बिताने के लिए भी इसी के पास है, वो सभी सेक्टर्स में। और आप देख रहे हो ये गिरा भी नहीं है, ये ऊपर ही काम कर रहा है, राइट? तो इसके रीजंस वही हैं, आपको यहाँ पे वीक बाय वीक, मन बाय मन बात करते आ रहे हैं। पूरी फॉल के बारे में आपको बताया था, इस बाउंस के बारे में भी आपको सब बताया है। लकीली एज इट इज़ वैसे ही हो रहा है, तो चलने देते हैं इस बाउंस को। ऑटो की हम बात कर रहे थे कि इससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, इसमें अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी ये बाउंस फिनिश करेगा और अगर ये नीचे चाल शुरू किया, अगर हम जैसा समझ रहे हैं वैसा हुआ, तो याद रखिए ये वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर होगा, यानी कि ज़्यादा परेशान करने वालों में इसका नाम सबसे आगे ना हो, टॉप लिस्ट में तो ज़रूर होगा, टॉप 2 टॉप 3 में से, समझ रहा? तो इसीलिए अभी फ़िलहाल जो बाउंस है वो कंटिन्यू है, अभी ऐसा उसने कोई इशारा नहीं दिया है। मगर एक चीज़ आपको विजिबल है, सबने हाई लगाए हैं, इसने इस वीक ऐसा कोई भी हाई पिछला वाला ब्रेक नहीं किया है और अभी भी ये परेशानी में चल रहा है, मई के मिड से ही, है ना? तो वो अपनी करेक्शन में अभी भी है, देखते हैं क्या करता है। FMCG जो ऐसा इंडेक्स है जो मैंने आपसे कहा था, इसमें तो थोड़ा चाल आ भी सकता था, बहुत पिटाई हुई है, आप देखो वो दे ही नहीं रहा है और नीचे गिरता जा रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है बहुत जल्दी अब पता लगने वाला है, ज़्यादा दूरी नहीं है। मेरे ख्याल से ये वो एरिया है 53,200 से 53,000 के आसपास। इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मेरे हिसाब से इसका काम ऊपर का एक बार को जो है वो फिर पूरा हो जाएगा। फिर ये 61-62,000 की ओर, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, उस तरफ फिर ये नहीं जाना चाहिए फिर। लेकिन अभी जब तक यही काम कर रहा है तब तक कोई भी खास बात नहीं है। PSU बैंक अपने लेवल से, जैसे कि आपने देखा था आपका फार्मा में हुआ था, वैसे ही PSU बैंक भी अपने एरियाज़ में हाई लगा के वापस गिरता नज़र आ रहा है। अब
गिर जाएगा या बढ़ जाएगा वो तो देखिए वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो देखते हैं क्या करता है आगे। कोई ऐसी कंफर्मेशन नीचे की नहीं मिली है इसमें भी। रियलिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक ही कहा था कि यही एक हमें चाहिए था, एक मूव, एक अपसाइड, एक रोर कि हाँ भाई बाउंस हम भी हैं, हमारी चाल भी आनी चाहिए और दिखनी चाहिए मार्केट में सबको कि रियलिटी में भी है दम, राइट। वो दम दिखाया इसने, वो एक बहुत अच्छी चाल दिखाई और इसीलिए लास्ट वीक ही हम आपको बता गए थे, इसने भी सारी एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी कर दी हैं और इस वीक आपने देखा है गिरता नज़र आ रहा है। अब क्या ये इसने कंफर्म कर दिया है? तो जवाब ना में है। इसमें भी ये भी अभी भी क्या है, सिर्फ एक करेक्शन छोटा सा आपको दिख रहा है। फॉल काफ़ी अच्छी है मगर कंपैरिजन टू द राइज अभी भी बहुत कम है, तो अभी कुछ भी कहना है इसमें भी जल्दबाजी होगा। तो सेक्टर्स में आपने देखा कि फॉल इस वीक क्या आई है, बिल्कुल आई है। अच्छे अच्छे एरियाज से आई है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वहीं से आई है जहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने अर्ली कंफर्मेशन भी दिया है कि ये सब नीचे आ रहे हैं? तो जवाब जो है वो ना में है। किसी ने भी अभी तक हमें नीचे का कंफर्मेशन नहीं दिया है। ये एक थोड़ी सी समस्या की बात है। तो अभी हम इसीलिए सेक्टर्स को देखकर ये नहीं कह सकते कि यार सेक्टर्स जो हैं हमें बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि मार्केट अब नीचे जा रही है। तो वो सपोर्ट सेक्टर से नहीं मिला है, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो फॉल तो ज़रूर दिखा है। एक कोशिश नीचे की ज़रूर दिख रही है चलने की। शुरुआत हुई है या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो काम करने का तरीका है इसका वो काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं ये जो एरियाज़ चुने हैं इन्होंने गिरने के, ये रियल फॉल है नीचे का या सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन है, आने वाले दिनों में हमें पता लग ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं सीधे ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस पे। अब वहाँ देख लेते हैं क्या हमें वहाँ से कोई हेल्प मिल रही है। डाउ जोन्स एज यूजुअल वहीं हमारे रेजिस्टेंस के आसपास एक रेंज बना के खड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक सडन फॉल हमें इस वीक ज़रूर दिखा है क्लोजिंग होते होते वीक की, लेकिन कुछ ऐसा खास इम्पैक्ट उस जो फॉल है उसका पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। S&P जो आपको पहले भी मैं दिखाता आ रहा हूँ कि ये इस चार्ट ने हमें डाउ जोन्स की हालत ख़राब हो सकती है वो बताया था। ये आप देखो ये भी अभी तक गिरने को राज़ी नहीं है, ये भी अच्छे से खड़ा है। तो अभी देखते हैं ये क्या करते हैं। नैस्डैक भी अच्छे से खड़ा हुआ है ऊपर टिका के, उसमें भी कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है, तो इससे भी बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, राइट। तो अभी भी ये सब बाउंस की उसमें चल रहे हैं टेरिटरी में। रसल एक बहुत अच्छा बाउंस लेकर इस वीक हमारे रेजिस्टेंस एरियाज़ के पास आकर वहाँ से एक फॉल इसने दिखाने की कोशिश की है, जैसे हमारे सेक्टर्स दिखा रहे हैं, राइट। लेकिन हमारे सेक्टर्स की तरह ये भी कहीं गिरा बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई अर्ली कंफर्मेशन भी इसमें नहीं है। तो इसीलिए अभी सारे ही हमारे सेक्टर्स की तरह बाउंस की कैटेगरी में ही है, कोई कंफर्मेशन कहीं पे भी हल्का सा भी अर्ली वाला भी नज़र नहीं आ रहा है। बात करें अगर बाकी ग्लोबल इंडेक्सेस की, कैक की बात करें, वो पहले ही एक रेंज में टिका के खड़ा हुआ था, उसी में अभी भी काम कर रहा है। बात करें अगर डैक्स की, डैक्स थोड़ा सा एक ठीक ठाक फॉल दिखाता नज़र आया है। और अगर आप मुझसे पूछोगे जितने इंडेक्सेस अभी तक हम लोग ने देखे हैं उसमें डैक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बता रहा है कि मजबूत तो बहुत है, मगर ये जो एरिया इसने चुना है गिरने का, ये इसका सबसे कन्वीनियंट और बहुत अच्छा एरिया है। एक एरिया यहाँ था, आपको याद होगा हमने बात की थी कि बाउंस यहीं कहीं ख़त्म होकर नीचे चल देना चाहिए, वहाँ से नहीं गिरा। अब ये दूसरा एक एरिया कन्वीनियंट इसने चुना है, वहाँ से ये गिर रहा है। तो अब अगर ये चीज़ सफल हो जाती है तो आप समझ जाना कि फिर काम हो गया, राइट। अब होता है या नहीं, यहाँ से गिरता है या नहीं, वो हम देखेंगे। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं यूएस मार्केट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, याद रखिएगा। कैक, डैक्स, FTSE इन सब इंडेक्सेस की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी इन्होंने की है और यूएस मार्केट से बेहतर चार्ट इन सब के हैं। मगर चूँकि यूएस मार्केट के चार्ट्स ख़राब हैं तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं या तो यूएस मार्केट के चार्ट अच्छे हो जाएंगे और सब अच्छे करने चले जाएंगे ऊपर, या यूएस मार्केट के चार्ट जो ख़राब हुए हैं उसके साथ साथ ये सब लोगों की भी लुटिया डूब जाएगी। डुबिया नहीं, लुटिया डूब जाएगी, राइट। तो अब किसकी क्या लुटिया डूबती है या नहीं वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। फिलहाल कोई कंफर्मेशन लेवल पे नहीं दिख रहा है। जितना हमने इंडेक्सेस देखे हैं, UK 100 भी आप देख रहे हो पूरा एक रेंज में टिका के चलता ही चला जा रहा है, वहीं पे खड़ा हुआ है, कुछ बता ही नहीं रहा है कि वो क्या चाह रहा है। इसको मैं डेली चार्ट भी कर दूं आपको साफ दिख जाएगा, वो बिल्कुल बस खिसकता जा रहा है हर रोज़। बस हाई तो लग रहे हैं लेकिन बहुत ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, राइट। तो अब देखते हैं क्या करता है। बात करें अगर निकाई की, तो आप निकाई देखिए,
निकाई भी उसी रेंज में काम कर रहा है, रेजिस्टेंस के नीचे आके टिक गया है। लेकिन इसमें भी वही बात है, ये बड़ी पिक्चर में है, जब तक हाइज नहीं कटेंगे ऊपर के तब तक कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। सेम एज वेल गोज़ फॉर ब्राज़ील, ये भी बड़े खेल में है और करेक्शन इसमें भी आती नज़र आई है, मगर इसमें भी कुछ भी क्लैरिटी ये नहीं दे रहे हैं, ना ऊपर जाने की ना नीचे आने की। देखते हैं ये क्या बताते हैं। डॉलर इंडेक्स की हम बात करते आ रहे हैं कि इसका रेलेवेंस अब ख़त्म हो चुका है। जब तक ये कुछ ऐसा ड्रास्टिक कुछ काम ना करे, 103.4 के ऊपर आ जाए अगर तो, और अगर 90 साइड आ जाए तो, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक कोई ख़ास बात इसमें बात करने को नहीं है। ये सारा एक आप कह सकते हो न्यूट्रल जोन है मेरे हिसाब से, यहाँ काम करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी वही रेंज में काम कर रहा है, सारा हो हल्ला ख़त्म हो गया, राइट। यही चीज़ हम बात करते आ रहे हैं कि बस एक हाई लग जाने से कुछ भी नहीं होता है, और आप वही देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही समय बीत रहा है। कुछ भी उसमें फालतू की बात करने का, समय वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। सेम एज वेल गोज़ फॉर USD INR, जो हमने आपको ये रेंज बनने से पहले ही बता दिया था कि भाई ये रेंज ही बनाने वाला है, इसमें बस उम्मीद हमारी थोड़ी ऊपर की थी, ये थोड़ा एक बार नीचे का लो मार गया, बस इतना ही फ़र्क हुआ। काम वही कर रहा है, रेंज में ही काम कर रहा है, थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है फिर नीचे जाएगा। ऐसे ही अभी हम समय बिताने को देख रहे हैं इसमें, बाकी देखते हैं क्या करता है, राइट। क्रूड ऑयल की बात कर ले जाते जाते, तो क्रूड ऑयल ने एक थोड़ा सा अलग काम किया जो हम आप कह सकते हो उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्या काम किया इसने, वो थोड़ा सा बाहर थोड़ा गर्मा गर्मी बढ़ी, वॉर को लेकर कुछ बातें चली, कुछ हमले हुए, और कुछ भी उसका रीज़न आप मान लो, हमें रीज़न आपको पता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या रीज़न हुआ, किसके कारण हुआ। मेन बात यह है कि हुआ, और क्या हुआ, क्रूड ऑयल शूट अप हुआ है। तो ये इस वीक का ग्लोबल मार्केट में अगर अटेंशन किसी ने ग्रैब किया है तो वो इसने किया है। क्या किया है, जो नीचे जाने के $60 से लेकर $50 की ओर जाने के इसके जो इंटेंशन दिख रहे थे, उसको इसने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, और हमारे रेजिस्टेंस एरिया को पार करके दोबारा $72-73 के ऊपर आ गया है। ठीक है, क्या मतलब है इसका एक ही मतलब है, वो भी बिल्कुल साफ, कि अब अगर ये वापस नीचे नहीं जाता है, वापस $65-64 के नीचे नहीं जाता है, तो आप देखोगे फिर अब ये यहाँ ऊपर वापस जैसे रेंज में आ गया है, तो इसी 83 से लेकर 70 की रेंज में ऐसे ही काम करता अब ये रह सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ और प्लान है, ये बिल्कुल ऐसे पार करते चला जाना चाहता है, $90 जाना चाहता है, वो ऐसा कुछ गड़बड़ करना चाहता है, तो वो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। अभी हम उसकी बात नहीं कर सकते, मगर ये ज़रूर सच है कि ये अब $83-84 तक का हाई तो लगा ही सकता है, इतने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहीं पे अब ये ऊपर रेंज बना सकता है, नीचे जाने की संभावनाएं इसने ऑलरेडी एंड कर दी हैं। कल को कुछ और इसमें बदलाव होंगे तो फिर उसको देखेंगे। सो अब वापस चलते हैं और चेक कर लेते हैं अपने जो है बाकी बचे कुछ इंडेक्सेस। जूनियर निफ्टी से इसकी शुरुआत करते हैं। जूनियर निफ्टी आप देख पा रहे हो, जो हमने बात की थी कि एक चाल ये जिस तरह से काम कर रहा है बिल्कुल ऊपर आ सकती है, वो इस वीक आती भी नज़र आई, मगर उसके बाद बहुत जल्दी ही उसको वो वापस भी लाता नज़र आया है। यानी कि अब इसमें भी एक संभावना बन रही है, अगर आप मुझसे पूछो तो इसमें भी वो काम एक बार पूरा होता नज़र आ रहा है कि शायद ये हाई ना कटे और ये गिर सकता है। ये जूनियर निफ्टी शो कर रहा है। अब कहा ना मैंने, सब जल्दबाजी में है, अभी कोई नीचे कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन बिहेवियर जिस तरह का दिखा रहा है ये बहुत ही शानदार तरीके से ये बनाया है, इसने सारा काम किया है, बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो अगर ये अब ऊपर ना जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जूनियर निफ्टी का काम भी मेरे हिसाब से प्राइस में हो गया है। क्या जगह ऊपर जाने की नहीं है? बिल्कुल है, जगह तो ये पूरी बची है, 73,000 तक भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह से काम कर रहा है, जैसे मैंने बताया, संभावना बन रही है कि अब ये ऊपर शायद ना जाए। बाकी अगर जाना चाहता है तो फिर हम आगे इसको देखेंगे। बात करें स्मॉल कैप की, जो हमारा मेजर इंडेक्स है, आप देख लीजिए हमने क्या बात की थी लास्ट वीक कि ये अब उस जगह आ गया है जहाँ से अब अगर ये कुछ सिग्निफिकेंट मूव ऊपर लेगा या नीचे लेगा, उससे डिसीजन आएगा निकल के कि आने वाले 2-3 मंथ्स में हम फॉल देखने वाले हैं, परेशानियां मार्केट में देखने वाले हैं, या एक नए चाल की शुरुआत देखने वाले हैं। और आपको स्मॉल कैप दिखा रहा है कि फ़िलहाल उसने ऐसा कोई भी हमें रीज़न नहीं दिया है कि हम उसके ऊपर जाने को कुछ ऐसा डाउट करें। फ़िलहाल वो नीचे ही आता नज़र आया है। फिर अभी वही बात इसमें भी वही है, अर्ली कंफर्मेशन भी नहीं है, सिर्फ एक फॉल एक ठीक ठाक हमें आता नज़र आया है, जो कि अभी तक कुछ बताता नहीं है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन ऐसी जगह से गिरा है जहाँ से हम उम्मीद कर रहे थे। तो अब ये उम्मीद कितनी कारगर का साबित होगी या काम की नहीं होगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
फिलहाल इससे कोई डिसीजन नहीं निकला है, लेकिन पॉजिटिव संकेत नीचे गिरने के ज़रूर दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, एक बार गोल्ड का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड आप अगर देखते हो तो आपको नज़र आता है कि वही रेंज जो मैंने आपको आगाह किया था कि 35 $50 का ऊपर और नीचे 3080, इस एरिया को पार करना दोनों को ही इसके लिए मुश्किल है, खासकर ऊपर वाला एरिया, और इसीलिए यहाँ पे रेंज में काम हो सकता है। तब हमने इसकी बात की थी और अब पूरा 1 मंथ से ज़्यादा बीत चुका है, वही रेंज बाउंड में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी कुछ ऐसा कहने को नहीं है। हालांकि जिस तरह से काम कर रहा है ये शो कर रहा है या तो यहाँ से 2-3 मंथ्स की करेक्शन अब बढ़ जाएगी और नहीं तो जल्दी ही ये इस रेंज का खात्मा कर देगा। ठीक है, ये बिल्कुल साफ बता रहा है कि या तो ये आने वाले ये जून में और जुलाई की स्टार्ट तक आते आते ये कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेगा कि इसको किस तरफ ब्रेक करना है, और या ये और 2-3-4 मंथ्स की बड़ी करेक्शन में, या मुझे कहना चाहिए रेंज में चला जाएगा। तो देखते हैं क्या करता है, आने वाले कुछ दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर और वहाँ समझ लेते हैं क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी आपको याद होगा हमने बात क्या की थी कि इसको एक हाई 57,000 57,500 उस साइड जो भी लगाना चाहे लगा के हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसको घूम के नीचे ही आना है। और अब मैं यही कह सकता हूँ कि इस वीक एग्जैक्टली उसने वैसे ही बिहेव किया है। ऑलमोस्ट 57,000 के आसपास हाई लगा के ये वहाँ से गिरता नज़र आया है। राइट, अब बात वही है कि आपने देखा है कि बढ़िया तरीके से काम करके नीचे आ रहा है, लेकिन क्या नीचे की कोई अर्ली कन्फर्मेशन है? क्योंकि अर्ली कन्फर्मेशन का लेवल मैंने आपको लगा के दे रखा है 52,800 के नीचे। जब तक बैंक निफ्टी नहीं आता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर का काम पूरा इसका हो गया है। फिलहाल जहाँ से गिरा है वो एरिया आपको हम बात करते ही आ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन क्या इसमें एक और हाई नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है, ये उस चीज़ को मना नहीं कर रहा है। हाई बिल्कुल लग सकता है और उसके बाद वापस गिरने आ सकता है, अभी इसकी संभावना है। तो अब देखिए उस संभावना का फ़ायदा उठाता है या हमें ऑलरेडी टॉप मिल गए हैं, आने वाले कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा। सो अब चल के देख लेते हैं सीधे निफ्टी को और वहाँ समझ लेते हैं सारा कंक्लूजन वाला मामला कि क्या चल रहा है, ये इनके मन में क्या छुपा हुआ है और सभी चीज़ों ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। पहले अगर निफ्टी को देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि निफ्टी में एक जो हाई, जैसा हम इस जोन में आने की बात कर रहे थे 25,200 से 500 वाला, वो जोन आपके सामने लगा हुआ है और आप देखिए लकीली उसको टच किया है, सिर्फ उस जोन में ज़्यादा काम नहीं किया, उसको टच करने के बाद वापस गिरता नज़र आया है। ठीक है, नया हाई ज़रूर लगा है, जिसकी हमने बात भी की थी कि जिस तरह से ये लास्ट वीक यहाँ हम आए थे और बात कर गए थे कि जैसे ये काम कर रहा है एक हाई अब ये लगाने के लिए रेडी है, इसमें बिल्कुल लगना चाहिए, लगा। और हम जो बात कर रहे थे कि इसको आने वाले समय में गिरना भी चाहिए, अब गिरता तो नज़र आया है, लेकिन क्या सवाल वही है कि बिल्कुल जो हाई लगने थे अब वो क्या लग गए हैं, क्या ये नीचे की यात्रा शुरू हो गई है? तो अब आप देख पा रहे हो चार्ट्स पर कि जो हमने आपसे बताया था निफ्टी को लेकर कि भाई हमारा अर्ली कन्फर्मेशन का एरिया 24,100 से 300 का है, यानी इस जोन में आकर इसको समय थोड़ा सा बिताना है। अगर वो समय बिता लेता है, भले नीचे ना जाए, यहीं समय भी बिता लेता है, तो भी हम ये मान लेंगे कि इसका काम एक बार को हाई का हो गया है। ठीक है, अभी तक आपने देखा है ऐसा कोई सिम्टम इसने नहीं दिखाया है। फॉल ज़रूर अच्छा आया है, हाई भी एक लगे थे, लेकिन कोई नीचे की कंफर्मेशन देने को अभी कोई भी इंडेक्स आपने देखा राज़ी नहीं है। जितने सेक्टर्स हम यहाँ चेक करते हैं इंडेक्सेस के चार्ट्स, उसके अलावा भी और कई सेक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कशन नहीं करते हैं, जिनका क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी प्रोसेस भी हो जाएगा और उनकी ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेजर इंडेक्सेस हम लोग देख लिया करते हैं, राइट। तो हमने और भी इंडेक्सेस देखे, और भी चार्ट्स देखे, और भी सेक्टर्स देखे, सबका मिला जुला जो एक निकल के आया है इस वीक का जो लाइन है अपडेट सेक्टर्स के बारे में, वो ये है कि 30-35% इंडेक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब वो ऊपर ना जाएं, उनमें अगर टॉप लग गया हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अब वो यहाँ से गिरने को बिल्कुल रेडी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिर ही जाएंगे, ये पहले मैं क्लियर कर दूँ। क्यों? क्योंकि गिर जाएंगे या गिरने की संभावना ज़्यादा है, ये हम तभी कहते हैं जब हमें उसमें कोई अर्ली कन्फर्मेशन मिल जाए। हम लोग मार्केट के फॉलोवर हैं,
ना कि उसके डिक्टेटर। हम लोग उसको डिक्टेट नहीं करते हैं कि वो क्या करेगी और क्या नहीं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। जो स्मार्ट मनी इस मार्केट को चला रहे हैं, इंडेक्सेस को चला रहे हैं, उनके पैसे को हम लोग फॉलो करते हैं। वी आर फॉलोवर्स। तो फॉलोअर बनने का मतलब ही यही है कि हमें हर तरह से, चाहे अर्ली कन्फर्मेशन ही सही, लेकिन एक कन्फर्मेशन का वेट तो करना पड़ता ही है, और उसी का वेट हम कर रहे थे और अभी तक कर ही रहे हैं। जैसा आपने देखा, किसी भी सेक्टर जो आप चार्ट्स हम लोग देखते हैं उसमें भी, और जितने हम देखते हैं उसमें भी कोई अर्लर कन्फर्मेशन किसी ने भी नहीं दिया है, और वो साफ बता रहे हैं कि 30-35% इंडेक्सेस जो हैं वो कह रहे हैं अब ऊपर शायद ना जाएं, वो बिल्कुल गिरने के लिए रेडी हैं। और बाकी 50-60% जो इंडेक्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी वो एक हाई लगा सकते हैं, या तो अपने हाइज को रीटेस्ट कर सकते हैं या उसके ऊपर एक बार हाई लगाने जा सकते हैं। खासकर आईटी जैसे सेक्टर, राइट, वो ये दिखा रहे हैं कि उनमें भी है दम, वो जा सकते हैं। अब मार्केट ज़बरदस्ती कुछ समय वेस्ट करना चाह रही हो और कुछ स्ट्रेच करना चाह रही हो तो ही वो 30-35% इंडेक्स और ऊपर जाएंगे, वरना अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सेक्टर्स जो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकते हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत जगह बची होगी तो वो एक नज़र घुमा के आ सकते हैं। इस वीक चूँकि ना ही सेक्टर्स ने, ना ही ग्लोबल मार्केट ने, ना ही बैंक निफ्टी ने, जितनी भी चीज़ें हमने देखी गिरे सब, लेकिन किसी ने भी अर्ली कंफर्मेशन चूँकि नहीं दिया है। इसीलिए आज हम आपको बस यही कह सकते हैं कि दिशा सबकी अच्छी है, काम सबने अच्छा किया है, इंक्लूडिंग निफ्टी। नया हाई भी लगाया इसने, लेकिन अब आप इसको भी देखोगे तो मेरे लास्ट वीक की बात याद करिए, आपको फील आ जाएगा कि भाई एक अच्छा हाई लगा लेता ना, जब लगा ही रहा था तो थोड़ा 400, 25,500 थोड़ा उस तरफ ले जाता, थोड़ा लोगों को और उम्मीद देता कि हम जा रहे हैं। तो अब इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वो भाई दोबारा लगने जाएगा या नहीं जाएगा, वो कश्मकश में छोड़ दिया है, पेशो पेश में छोड़ दिया है मार्केट ने। तो आप ये कह सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट है वो तो सबकी पूरी हो गई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब हाई और नहीं लगेगा। हाई लगने की जगह भी है, और चूँकि वो कहते हैं ना एक कसक सी रह गई कि वो बहुत अच्छे से हाई नहीं काटा, बहुत अच्छे से उसमें एक चाल नहीं आई, तो वो एक थोड़ा सा कसक वाली बात रह गई है। अदरवाइज़ काम सबका मोर और लेस पूरा हो चुका है। वो लास्ट वीक भी हो गया था, और इस वीक जो थोड़ा हाई लगने की बात थी वो भी आपने देखा सबने पूरी कर दी, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ठीक है ना, तो सब, बस मैं कह तो रहा हूँ, बस मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि लग गया टॉप, बस आप ये समझ लो, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। हम लोग टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करने वाले नहीं हैं, हम लोग मार्केट के फॉलोवर हैं। ज़रा सा कन्फर्मेशन का हमें वेट करना होता है, एक बार वो मिली नहीं कि हम उसमें सवार हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली बात यही है, एज ए ट्रेडर जैसा मैंने बताया था, जब तक 24,100 से 300 का एरिया नीचे ब्रेक नहीं करता है, परचेस करके कोई काम कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो छोटे छोटे ट्रेड्स वो बिल्कुल कोशिश कर रहा है तो कोई बुराई नहीं है। मैं अभी उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं इसके ब्रेकआउट का ऊपर या नीचे का वेट करूँगा, ठीक है ना। तो ये जिस तरफ ये ब्रेकआउट देगा हम उस तरफ इसके साथ हो लेंगे। हमारी उम्मीदें आपको पता ही है कि हम तो उम्मीद 21,000 और 19,000 और न जाने कहाँ कहाँ की कर रहे हैं। अब वो जाएगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा, मार्केट बताएगी, लेकिन हमें लेवल्स पता है और लेवल्स अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। सेंटीमेंट, साइकोलॉजी, काम करने का तरीका इवन ये सजेस्ट कर रहा है, मैं आज कह सकता हूँ आपसे कि इनका मोर और लेस ऊपर काम हो गया है, लेकिन कोई भी अर्ली कंफर्मेशन चूँकि नहीं है तो ये हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता मानने में कि भाई टॉप लग गया, ये हम नहीं मान सकते, ठीक है। तो अगर हमें उसको मानना है तो हमें कम से कम इसको 24,100 से 300 की जोन में आने देना पड़ेगा। और सेक्टर्स में कुछ एक 2-3 सेक्टर्स 4 सेक्टर्स में एटलीस्ट अर्ली कंफर्मेशन वाला एरिया ब्रेक करना पड़ेगा उनको, तब जाके हमें कुछ ना कुछ एक आप कह सकते हो ग्रिप मिलेगी मार्केट में कि हाँ जो इनका रुझान है, जो इनका काम करने का तरीका है वो स्मार्ट मनी का नीचे की ओर दिखना शुरू हुआ। तो ऐसा कुछ जब तक हमें सेंटीमेंट, ऐसी फील मार्केट से ना मिले तब तक हम इसमें कंफर्म्ड नहीं हो सकते, या इसमें हम काम करने लायक नहीं बन सकते कि हाँ अब ये नीचे की यात्रा शुरू हो गई है। सो आई होप आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होगे। इतने वीक से हम बात कर रहे हैं कि इसका काम अब पूरा हो चुका है। डेट हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी दिन ये गिरना शुरू कर दे तो नाराज़ नहीं होना है।
हाई लगाने की बात थी वो इस वीक इसने लगा दिया है। अब इसको कुछ कसर रह गई होगी तो एक बार और घुमा के चला आएगा, बस ऐसी बात है, छोटी सी वन लाइन। और अगर वो कसर नहीं रह गई है तो आप ये याद रखिए काम तो इसका फिर हो ही गया है। अब ये क्या करता है आने वाले दिनों में वो तो वक्त ही को बताने दें। और बस करना क्या है, सेक्टर्स को ध्यान देते रहिए। सेक्टर्स में अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो ये याद रखिए फिर ये ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएंगे। और अगर थोड़ा और मोरल बूस्ट करने की बात करूं तो आप ये भी देख सकते हो कि जो चाल नीचे यहाँ अप्रैल से शुरू हुई है, आप देखो इतना परेशान मार्केट ने कहाँ किया है, कहाँ 1 मंथ से ज़्यादा खड़े होकर परेशान किया है इस पूरी चाल में, कहीं दिख रहा है आपको, राइट। तो जो हम आपको यहाँ बताते आ रहे थे कि ये फाइनल मोमेंट है, ये फाइनल एरियाज़ हैं, यहाँ पे डिसीजन होगा, तो एक तो यहाँ इस चैनल ने आपको बताया था होगा, और दूसरा मार्केट ने वो आपको दिखा दिया है अब ऑलरेडी कि कुछ ना कुछ तो डिसीजन यहाँ होगा, राइट। तो एक चीज़ वो आपको दिखा दिया है, सेक्टर्स में थोड़ी सी फॉल आ रही है, इंडेक्सेस हमारे एरिया को पार नहीं कर पा रहे हैं, जूझ रहे हैं, हालांकि नीचे नहीं गिरे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपको नज़र आ रहा है, उनका दम घुटता नज़र आ रहा है। वो फीलिंग जैसा मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था आपको आ रही है, कुछ तो होने वाला है, राइट। कुछ देख रहे हो आप कितना कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि जो ये चैनल आपको जिस तरह से बताता आ रहा है एटलीस्ट मार्केट उस चीज़ को रिस्पेक्ट लकीली कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने से फ़ायदा नहीं है, थोड़ा इसको समय दीजिए, क्योंकि जो कहते हैं ना जब 3 मंथ्स 4 मंथ्स की अगर बाउंस है तो उसकी कन्फर्मेशन में 2-3 वीक्स तो लग ही जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अब अगर यहाँ से गिरना शुरू हो गया है तो आने वाले 1-2 वीक्स में ये कहीं ना कहीं इस लेवल को काट ही देगा, फिर डोंट वरी। लेकिन अगर कुछ और इसके दिमाग में है तो फिर देख लेते हैं क्या करता है। तो शॉर्ट सेलर हैं तो रेडी रहिए, और अगर इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल कैश को बचा के रखिए, कहीं उसको लगाने की कमोडिटी में डाल दें, यहाँ डाल दें, वहाँ डाल दें, बॉन्ड ले लें। मैं हमेशा से आपको बताता आ रहा हूँ गलत और सही हम कुछ भी हों वो तो मार्केट तय करेगी, वो सुप्रीम है, लेकिन अगर हम सही हों तो फिर अच्छे से सही हों, यही आपको हम बताने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो अगर हमें सही हों तो कम से कम कैश हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल हो कि हम उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके एक आने वाले 2-3 ईयर्स में प्रॉपर वेल्थ क्रिएट कर सकें, ऐसा मौका हमें मिलने वाला है। तो उसके लिए रेडी रहना है विद कैश। ये ना हो कि उसको कहीं डाल दिया एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, वो 54-58 इकट्ठा करने के लिए, वो नहीं करना है। कैश पे स्ट्रिक्टली बैठना है। बहुत ज़्यादा करना चाहें तो एफडी कर सकते हैं कि उसको कभी भी चाहा तो तोड़ दिया, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करना है, कैश में बैठे रहना है बिल्कुल। बाकी उम्मीद मेरी यही है कि आप तैयार होंगे, क्योंकि ये चैनल हम यहाँ हर वीक बाय वीक आकर आपको हर तरह से तैयार करने की कोशिश करते आ रहे हैं। बाकी मार्केट क्या चूज़ करती है रास्ता उसको हम लोग देख लेंगे और मिलकर यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे कैसे इसको डील करना है। आशा करता हूँ हमारे एनालिसिस, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, और पसंद आ रहे हैं तो इसे प्लीज़ दूसरों से शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबाते जाइएगा। और जिन्होंने भी ये हमारे वीडियोस को शेयर किया है उसका फ़र्क लास्ट वीडियो पे हमें दिखा है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और लाइक भी किए हैं आप लोगों ने, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि ज़रूर ये हमें नेक्स्ट वीक ही बता दे कि हो गया काम ऊपर का और चल दिया है ये नीचे की ओर। देखते हैं क्या करता है, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।